गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MCIT। अपन पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन पढ़ रहे थे अपने डिकोडर्स। ठीक है, डिकोडर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था डिकोडर के अंदर जो अपना 2 to 4 डिकोडर होता है उसका अपन ने टोटल पूरा सर्किट डायग्राम, आउटपुट एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल सब कुछ पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था 3 to 8 डिकोडर। 3 to 8 डिकोडर के अंदर अपन ने क्या किया था, उसका स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ लिया था, नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स पढ़ लिए थे, ट्रुथ टेबल पढ़ ली थी। ट्रुथ टेबल के बाद में आउटपुट एक्सप्रेशंस तक अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपन को बनाना था उसका सर्किट डायग्राम। तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मतलब टॉपिक तो वही है बट उसका नेक्स्ट पार्ट, सर्किट डायग्राम ऑफ 3 to 8 डिकोडर। ठीक है, 3 to 8 डिकोडर का अपन ने आउटपुट एक्सप्रेशन लिख लिया था। तो अपन अब सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। देखो, जो आउटपुट एक्सप्रेशन अपन ने लिखा था उसके अंदर अपने पास 8 एक्सप्रेशन आए थे, मतलब D0 से लेके D7 तक 8 एक्सप्रेशन थे और 8 के अंदर क्या जा रहे थे, 3 इनपुट्स जा रहे थे। तो अपन 3 इनपुट्स जा रहे थे और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जा रहे थे। तो अपन को एक चीज़ पता लग गई थी आउटपुट एक्सप्रेशन से कि इसके अंदर 8 नंबर ऑफ एंड गेट्स रिक्वायर्ड है और वो कितने नंबर ऑफ इनपुट वाले गेट होने चाहिए, 3 इनपुट वाले। ठीक है, तो अब अपन बनाते हैं। अच्छा, अपने पास उसके अंदर इनपुट क्या था, A, B एंड C। एक तो एनेबल था, एक A, B एंड C था। ठीक है, अनेबल सब में 1 जा रहा था, A1 भी जा रहा था और कॉम्प्लीमेंटेड भी जा रहा था, B1 भी जा रहा था, कॉम्प्लीमेंटेड भी जा रहा था, C1 भी जा रहा था और कॉम्प्लीमेंटेड भी जा रहा था। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। फिर उसके बाद में अपन को क्या चाहिए, 8 नैंड गेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अपने पास 8 नैंड गेट हो गए, एंड गेट सॉरी। अब आउटपुट भेजना है, सॉरी इनपुट्स भेजना है। तो फर्स्ट के अंदर क्या आउटपुट आ रहा था, A, B और C। तो देखो ये C, ये अपना गया B और ये अपने पास क्या गया, A। ठीक है, एक बार अपन आउटपुट एक्सप्रेशंस लिख दे। देखो A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, 0 0 0, फिर उसके बाद में क्या था, 0 0 1, फिर 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे C कॉम्प्लीमेंट C, C कॉम्प्लीमेंट C। तो इसके अंदर अपन को क्या भेजना है अब, A B C कॉम्प्लीमेंट। ये अपना गया A, ये देखो ये गया A, ये C कॉम्प्लीमेंट और ये गया B, A B और C कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से जा रहा है A B C, यहाँ पे आ रहा है A B C कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर नीचे से थर्ड वाले में देखो क्या जा रहा है, A B कॉम्प्लीमेंट C। तो जो एक्स्ट्रा है उसको मिटाते जाए, यहाँ तक तो कोई काम आया नहीं है।
इसमें भी नहीं आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये बी कॉम्प्लीमेंट, ये सी, और ये ए। ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। फिर है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। फिर है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। फिर उसके बाद में ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, और इसके अंदर सारों का कॉम्प्लीमेंट। बच गया इनेबल। तो यहाँ से लेके जाएंगे तो बहुत ही खतरनाक डायग्राम हो जाएगा अपना। ठीक है, इतना तो हो गया। अब अपन को भेजना है इसके अंदर ई। ये ई ठीक है, ये अपन गए इसके अंदर सारे ई। ये अपना क्या बन गया, सर्किट डायग्राम ऑफ 3 to 8 डिकोडर। ठीक है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत है तुम्हें? नहीं है? तो नेक्स्ट चलते हैं अब अपने 4 to 16 डिकोडर की तरफ। जल्दी ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स खत्म होने वाले हैं, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट। फोर टू 16 डिकोडर। ठीक है, 4 to 16 डिकोडर के अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स 4 एंड नंबर ऑफ आउटपुट विल बी नंबर ऑफ आउटपुट विल बी 16। फिर नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट डिफाइन करते हैं। उसके बाद में अब इसमें कोई सेलेक्ट लाइंस का तो रोल है नहीं, तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इसका स्कीमेटिक डायग्राम। ये इसका क्या हो गया अपने स्कीमेटिक डायग्राम। ये अपने 4 तो इनपुट और ये एक एनेबल।
ठीक है, ए बी सी डी ले लें इनपुट्स, और आउटपुट अपने पास क्या हो जाएंगे, D0 टू D15, टोटल 16 आउटपुट हो गए अपने पास। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करते हैं। तो देखो इसकी ट्रुथ टेबल जो है अपने पास, अपनी जो इमेज है 4 to 16 डिकोडर की जो ट्रुथ टेबल होती है वो इस टाइप से होती है। ये अपने 4 to 16 डिकोडर की ट्रुथ टेबल। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या लिख के चलते हैं, 4 इनपुट्स एंड अपने पास आउटपुट कितने आते हैं, नंबर ऑफ 16। तो ये अपने 4 इनपुट्स ए बी सी डी, 4 इनपुट्स है तो कॉम्बिनेशंस 16, तो 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक 16 कॉम्बिनेशन। इसने अनेबल को ज़ीरो करके उसका आउटपुट नहीं लिखा है, मतलब अनेबल को जब तुम ज़ीरो करोगे तो ए बी सी डी की वैल्यू तुम्हारे पास कुछ भी होए, आउटपुट तुम्हारे पास उसमें क्या ही आएगा, हमेशा ज़ीरो ही आएगा। उसके बाद में अनेबल की वैल्यू 1 करते हैं तो आउटपुट डिपेंड करता है नंबर, मतलब टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये अपने कॉम्बिनेशंस के हिसाब से, जैसे जब 0 0 था अपन D0 D1 D2 D3 लेके चलते हैं, और ये अपने पास क्या लेके चलता है, Y0 Y1 Y2 Y3। ठीक है, जब कॉम्बिनेशंस की वैल्यू 0 0 थी, Y0 पे 0 0 0 1 पे Y1 पे 0 0 1 0 पे Y2 पे 0 0 1 1 पे Y3 पे, और ऐसे चलते चलते नंबर 1 1 1 1 पे Y16 पे ही आउटपुट देता है। ठीक है, ये इसकी ट्रुथ टेबल अपन बना ही सकते हैं। फिर उसके बाद में इसका सर्किट डायग्राम, जो इसका सर्किट डायग्राम होता है देखो यहाँ से, ये अपने पास 4 नंबर ऑफ इनपुट्स ए बी सी डी, ये आउटपुट Y0 Y1 Y2 एंड Y3, 0 0 0 0 पे आउटपुट, 0 0 0 1 पे आउटपुट, मतलब ये अपना डायग्राम। फिर उसके बाद में 0 0 1 0 0 0 1 0 पे, और चलते चलते फिर इसने क्या बनाया, 1 1 1 1 पे। अच्छा, तुम एक डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो इसका, ये तो था अपना नॉर्मल सर्किट डायग्राम जो अपन अभी तक बनाते आए। एक तरीका इसका क्या हो सकता है, मतलब आप क्या करो, 3 to 8 डिकोडर को यूज़ करते हुए, 3 to 8 देखो उसके अंदर कितने आउटपुट आ रहे थे अपने पास, 8, तो एक 3 to 8 के अंदर 8 आउटपुट आ रहे थे, तो दूसरे 3 to 8 दो 3 to 8 के अंदर अपने पास आउटपुट कितने हो जाएंगे, 16 आउटपुट है, तो 8 तो ये और 8 ये 16 आउटपुट हो गए। अब उसके अंदर थोड़ा सा जैसे अनेबल यहाँ पे इसके अंदर 1 जा रहा है, फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड होके 0 जा रहा है, फिर अगर इसके अंदर 0 जा रहा है तो इसके अंदर, मतलब इसके अंदर 1 जा रहा है तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट होके 0 जा रहा है, और यहाँ पे आउटपुट को A0 A1 A2 A3 से शो किया है, अपन शो करते हैं ABCD से। ठीक है, तो तुम डायग्राम ऐसा भी बना सकते हो और ऐसे भी, बट अपन जो बना के चलते हैं वो कैसे बना के चलते हैं, सर्किट डायग्राम यूजिंग लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर।
BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। सेगमेंट मतलब अंतराल। तो ये जो BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर होता है, BCD मतलब बाइनरी कोड डिकोडर, तो BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर ये 7 सेगमेंट से बना होता है, मतलब अंतराल से बना होता है। ये किस टाइप से बना होता है अपने पास, देखो इधर, वन, फोर, 1 2 3 4 इसको शो करते हैं A B C D E F G, ठीक है, A B C D E F G, 1 2 3 4 5 6 7 अपने पास इसके अंदर क्या बन गए, अंतराल। अच्छा, तुमने ये देख के तुम्हें कुछ चीज़ हल्की हल्की से याद आ रही होगी कि ऐसी चीज़ें अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स के अंदर देखा होगा तुमने। तो सबसे पहले BCD इज यूज टू चेंज, BCD इज यूज टू डिकोड डेसिमल नंबर्स इनटू 7 सेगमेंट। 7 सेगमेंट मतलब A B C D E F G H। डेसिमल के अंदर ये इनपुट लेता है अपना 1 2 3 4। अब कैलकुलेटर के अंदर देखा होगा ना अपन ने, जैसे अपन ने पहले यहाँ पे ऐसे कैलकुलेटर चलते थे, यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन होती थी और यहाँ पे नंबर्स होते थे। तो जैसे ही आप 1 दबाते थे उसके अंदर ऐसा शो, मतलब उसके अंदर तुम्हें शो होता था ऐसा, ठीक है, और बाकी हल्की हल्की लाइटें शो होती थी ऐसे साइड में। ये वाली जो लाइटें थी हल्की हल्की शो होती थी और ये वाली लाइट तुम्हें शो होती थी। अच्छा, BCD जो 7 सेगमेंट होता है वो आउटपुट कैसे प्रोवाइड कराता है, थ्रू LED। इट प्रोवाइड्स आउटपुट थ्रू LED। जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करने के बाद में अगर LED, जैसे तुम्हें एक का आउटपुट चाहिए, ये सारे सेगमेंट्स होते हैं वो LED से बने हुए होते हैं। तो तुम्हें जैसे एक के लिए आउटपुट चाहिए, नंबर ऑफ 1 के लिए, तो 1 के लिए आउटपुट चाहिए, तो तुम्हें ये जस्ट 1 के लिए जितनी LED रिक्वायर्ड्स है उन सारी LEDs को ऑन कर देगा और बाकी वाली LEDs क्या करेगी, इसके अंदर ऑफ हो जाएगी। सिर्फ 1 के लिए जितनी LED रिक्वायर्ड है वो ऑन हो जाएगी, बाकी LED ऑफ हो जाएगी। अगर तुम्हें 0 चाहिए तो 0 के लिए जितनी LED रिक्वायर्ड है वो ऑन हो जाएगी और बाकी LED ऑफ हो जाएगी। इसी टाइप से अगर तुम्हें 2 के लिए आउटपुट चाहिए तो 2 के लिए जितनी LED चाहिए उतनी ऑन हो जाएगी। कैसे, मैं बताती हूँ, चिंता नहीं करनी है। देखो, अगर ये अपने पास ये 7 सेगमेंट है, ठीक है, इसको अपन 0 1 2 3 के लिए लिख के देखते हैं। देखो, अगर अपन को 0 शो करना है, ये 0 शो हो गया, मतलब इसके अंदर कौन सी वाली LED ऑफ है, F वाली ऑफ है ना। देखो इधर, सॉरी G वाली, F तो ये है। 0 बनाना है तो G को ऑफ कर दे, 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद में अपन को चाहिए 1 वाला, तो 1 के लिए उधर वाली जो 2 LED है, A और B वाली, नहीं B और C वाली, वो ऑन कर जाएगी। फिर उसके बाद में 2 के लिए 2 ऐसे शो करेगा, वो 3 ऐसे शो करेगा, ये अपना 4
अभी बताती हूँ कौन कौन सी एलईडी बंद है। ये 6, ये 7, तो 7 के अंदर ये नहीं होता। ये 8 और ये 9। डेसिमल के अंदर अपने पास नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 to 9, 0 to 9 ही होते हैं। तो 0 to 9 तक के जितने भी डेसिमल नंबर्स है वो एज ए इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद में ये आउटपुट के अंदर निकाल देगा अपने पास, ठीक है। तो जब ये आउटपुट के अंदर निकालेगा, ये आउटपुट के अंदर निकालेगा। अब देखो इसके अंदर ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, इनके लिए अपन आउटपुट लिखते हैं। पहले इनमें देख लो कौन कौन सी एलईडी ऑन है, कौन कौन सी एलईडी ऑफ है। ये ए बी सी डी ई एफ सारी एलईडीज है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब 0 शो कर रहा है, 0 शो करने के लिए जी वाली एलईडी ऑफ है। फिर 1 शो कर रहा है, 1 के लिए सिर्फ 1 बी और सी ऑन है, बाकी सारी ऑफ है। 2 के लिए अपने पास एक तो सी ऑफ है, एक एफ ऑफ है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 के लिए अपने पास एफ और ई ऑफ है। 4 के लिए ए और ई ऑफ है और डी ऑफ है। फिर उसके बाद में 5 के लिए अपने पास बी और ई ऑफ है। 6 के लिए अपने पास बी ऑफ है। 7 के लिए एफ जी ई डी ये सारे ऑफ है। 8 के लिए सारी एलईडीज ऑन है और 9 के लिए ई वाली ऑफ है, ठीक है। तो ये तो अपने क्या हो गए इनके, मतलब डेसिमल नंबर्स किस टाइप से शो करेगा ये एलईडी के थ्रू, ठीक है। एक मिनट इसको देखो। उसके बाद में अपन लिखते हैं एम ए बी सी डी ई एफ। अब इसके अपन हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। BCD 7 सेगमेंट की ट्रुथ टेबल। तो देखो इसके अंदर अपने पास इनपुट तो कितने हैं? A B C D 4 इनपुट है अपने पास और आउटपुट इसके अंदर कितने हैं? A B C D E F G 7 आउटपुट है, ठीक है। कॉम्बिनेशंस 4 है तो वही 16। ट्वेल्व बना दिए अपन ने ना। पहले इनको देख लेते हैं। देखो ये कॉम्बिनेशन से अपने डेसिमल के अंदर लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हुए, ये तो होने तो 12 चाहिए थे। 2 4 6 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो गया अपने पास 12। देखो जब 0 बनाना है, जब अपन को 0 बनाना है तो कौन कौन सी एलईडी ऑन कौन कौन सी एलईडी ऑफ रखनी है? ए बी सी डी ई एफ जी में, मतलब
ए के अंदर क्या क्या आउटपुट देगा, ए बी सी डी ई एफ जी के अंदर क्या क्या आउटपुट देगा, सिर्फ जी आउटपुट नहीं देगा, बाकी सारी एलईडीज ऑन रहेगी। मतलब जब अपन इस वाले कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ज़ीरो वाले कॉम्बिनेशन की, तो सिर्फ और सिर्फ जी आउटपुट नहीं देगा, बाकी सारी एलईडीज क्या रहेगी अपने पास, ऑन। ये चीज़ समझ में आई क्या? अपने पास इनपुट्स इस टाइप से गिवन है 0 0 0 0, मतलब डेसिमल के अंदर अपने पास है 0। तो उस 0 को शो करने के लिए अपन को कौन कौन सी एलईडीज रिक्वायर्ड है, सिर्फ जी नहीं रिक्वायर्ड है, बाकी सारी एलईडीज अपन को रिक्वायर्ड है इसका आउटपुट शो करने के लिए। इसलिए अपन इसके अंदर क्या लिखा अपन ने, बाकी वो सारे वाले तो 0 0, सॉरी बाकी सारे तो 1 1 1 और जी वाला 0। नेक्स्ट अपन को बनाना है 1। तो 1 के लिए देखो, 1 के लिए कौन कौन सी एलईडी जलेगी, बी और सी, बाकी सारी 0 0। बी और सी जलेगी, बाकी सारी 0 0। नेक्स्ट 2 बनाना है, तो 2 के लिए ये ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब एफ और सी की वैल्यू 0, एफ और सी की वैल्यू 0, बाकी सबकी वैल्यूज 1 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते 3 की तरफ। अब ऐसे ऊपर चेक कर करके लिखना है तुम्हें। 3 के अंदर देख लो, 3 के अंदर ये सारी ऑन है, एफ और ई ऑन नहीं है, बाकी सारी ऑन है। तो 3 के अंदर सारी ऑन है, एफ और ई ऑन नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखोगे 4 के लिए, तो मैं एक बार लिख दूं फटाफट। देखो 4 के लिए जब तुम लिखोगे 0 1 2 3, 4 के लिए 0 1 1 0 0 1 1, 5 के लिए 1 0 1 1 0 1 1, 6 के लिए 1 0 1 1 1 1 1, 7 के लिए 1 1 1 0 0 0 0, 8 के लिए सारी ऑन होएगी, 9 के लिए फिर 10 11 12 13 14 15 पे आ जाओ। देखो ये तो अपन सारी एलईडीज उससे चेक कर करके लिख देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कैसे हो गया? टेन 11 ही हो रहे अपने पास। 2 4 6 8 10 12, 4 4 4 12, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, तो ये अपने 9 नंबर तक ही हुए अभी। एक 2 0 1 2 3 4, अच्छा अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी नंबरिंग में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तक होंगे, तो 9 तक अपन ने लिख दिया। अब अपने पास 10 11 आगे वाले भी लिख लेते हैं।
12, 13, 14, 15। ट्वेल्व, 13, 14, 15। ठीक है। अब अपनी जो आउटपुट आ रहे थे वो किसके लिए आ रहे थे? 0 to 9 के लिए, मतलब डेसिमल नंबर्स के लिए। तो डेसिमल नंबर्स तक जो अपने पास आउटपुट आ रहे थे वो तो क्या हो गया अपने पास? एलईडी के थ्रू लिख लिए। अब 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए अपने पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो 12, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के लिए सारी एलईडीज क्या होएगी? ऑफ हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट ही नहीं देगी। टेन, 11, 12, 13 और ये 14 एंड 15। ठीक है, ये अपना क्या बन गया? सर्किट डायग्राम ऑफ BCD2 7 ये अपनी क्या बन गई? ट्रुथ टेबल ऑफ BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर। देखो एक बार फिर से समझ लो, शायद तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया हो इस वाले टॉपिक के अंदर। एक बार फिर से मैं शॉर्टली रिवाइज करा देती हूँ। इसके बाद अपन क्या करेंगे? अच्छा पहले ये सुन लो, इसके बाद सारे ABCDEFG जितने भी अपने पास आउटपुट आ रहे हैं उन सारे आउटपुट्स के अपन के मैप सोल्व करेंगे। के मैप सोल्व करने के बाद में इनके सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे, अलग अलग से सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर एक टोटल एक सर्किट डायग्राम बनेगा। तब अपना जाके BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर खत्म होएगा। फिर अपन नेक्स्ट चलेंगे एनकोडर की तरफ। एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। देखो इसके अंदर ना BCD2 7 सेगमेंट जो डिकोडर होता है उसके अंदर ये डेसिमल नंबर्स को डिकोड करने के काम में आता है। ठीक है, ये आउटपुट प्रोवाइड कराता है 7 सेगमेंट्स के थ्रू। मतलब ये बनाओ इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो 7 सेगमेंट में बटा हुआ होता है। मतलब 7 सेगमेंट को जोड़ के एक ये बनाया डिवाइस। ठीक है, तो इसके अंदर 7 सेगमेंट जुड़े हुए ABCDEF। ये ABCDEF आउटपुट कब प्रोवाइड कराएंगे? जब इनके अंदर करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करने के बाद में जैसे तुम्हें जो आउटपुट चाहिए 1 का तुमने इनपुट दिया, तो 1 का इनपुट दिया तो तुम्हारे पास ये जिस एलईडी को जो एलईडी रिक्वायर्ड है 1 का आउटपुट प्रोवाइड कराने के लिए उसको ऑन कर देगा, बाकी वालों को ऑफ कर देगा। तो जैसे ही अपन को 0 का इनपुट दिया अपन ने, इसने एलईडी ऑफ कर दी G वाली। फिर अपन ने 1 का इनपुट दिया तो इसने बाकी वाली एलईडी ऑफ कर दी, B और C ऑन रखा। उसके बाद में 2, 3, 4 ऐसे नॉर्मली देते गए। फिर उसके बाद में अपन ने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए अपन ने क्या किया? देखो नंबर ऑफ अपने डेसिमल के अंदर इनपुट्स कितना देते हैं। अब अपने पास देखो डायग्राम जब अपन ने बनाया तो इसके अंदर 4 इनपुट्स दिए ABCD। तो 4 इनपुट्स दिए तो अपनी ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे अपने पास 16। तो 16 तो अपन को बनाने ही है। ठीक है, चाहे इसका फ़र्क पड़ो चाहे ना पड़ो। वैसे तुम देखोगे तो तुम्हारे देखो 10 से 15 तक का कोई आउटपुट शो नहीं हो रहा। 10 से 15 को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपन को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपनी ट्रुथ टेबल अपन 16 तक ही दे सकते हैं अगर 4 इनपुट्स अपने पास अप्लाइड है। 16 देने ही होंगे अपन को। वो अलग चीज़ होती है कि टर्म्स रिड्यूस हो जाती है, तो वो नेट का टॉपिक है, अपना MSc का नहीं है। तो इसके अंदर देखो जब अपन आउटपुट लिखेंगे, अच्छा ABCDEFGH, ठीक है, जब 0 का लिखा तो जो एलईडी ऑन है उसका 1, जो नहीं है उसका 0। 1 का लिखा, जो एलईडी ऑन है उसका 1, नहीं है उसका 0। अब इनका देखो आउटपुट लिखोगे जब तुम अलग अलग से, जैसे A का बता देती हूँ मैं क्योंकि अभी टाइम नहीं बच रहा इतना। देखो A का जब तुम आउटपुट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एक तो अपन SOP के टर्म्स में लिखते हैं तो समीशन M आ जाएगा सबसे पहले। अब A के लिए देखो ये पूरा A वाली लाइन है, 0 आ रही है, फिर 1 नहीं आ रहा, 2, 3, 4 नहीं आ रहा, 5, 6, 7, 8, 9,
ये सारे क्या दे रहे, आउटपुट 1 दे रहे। फिर उसके बाद में ये सारे डोंट केयर वाले हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये सारे अपने पास क्या है, डोंट केयर वाले हैं। समीशन एम नहीं लिखेंगे अपन इसको, ये सारे आउटपुट क्या है, डोंट केयर वाले। तो जब भी अपन ए बी सी डी ई एफ जी सारों के आउटपुट लिखेंगे, सबके अंदर डोंट केयर वाली कंडीशन तो फिक्स है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और डोंट केयर वाली कंडीशन क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि अपन को क्या करना है, के मैप सोल्व करना है, और के मैप सोल्व करने के लिए डोंट केयर कंडीशन आती है। तो यहाँ अभी के लिए यही तक, नेक्स्ट इसके सारे आउटपुट्स निकाल के के मैप सोल्व करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू, बाय।